8 योग के अंगों के बारे में समझ। 8 अंग हैं योग के, यम नियम आसन साध प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग के 8 अंग हैं। योग का पहला अंग है यम। यम और नियम। यम कहते हैं संयम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर काबू करना, कंट्रोल करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन पर हमें ध्यान रखना होगा। अगर हमारा मन कोई एक इंद्रिय विषयों की ओर ले जाए तो उसमें बहुत बड़ा अनर्थ होता है। और जो 5 इंद्रियां उसमें लग जाएं तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग मर्त तुरंग अनाथ सम भ्रंग कुरंग पतंग। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग, एक एक इंद्रिय के विषय में पड़ जाने से बहुत बड़े बड़े हाथी जैसे जीवों का अकल्याण हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जिनके 5 लगे हैं उनका तो कहना ही क्या है। जैसे हाथी को स्पर्श का विषय होता है, शब्द स्पर्श ये विषय है नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, कितना बड़ा जानवर होता है। इतना विशाल का जानवर होने के बाद उसको एक ही विषय होता है, स्पर्श का। हाथी जब जल पीने जाता है तो हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं कि वो इतना लंबा चौड़ा गड्ढा खुदवाते हैं जिसमें हाथी आ जाए, और उसके ऊपर उसको पतली पतली बांसों की चंपटों से पाट देते हैं, उस पर मिट्टी डलवा देते हैं, समतल कर देते हैं भूमि के, जिससे हाथी को ये पता न लगे कि यहाँ गड्ढा है। और उसके ऊपर एक हथनी खड़ा कर देते हैं, जैसे ताजियों बनाई जाती है, बिल्कुल हथनी हू हथनी का स्वरूप बना के चंपटों पर कागज़ों से तैयार करके वहाँ खड़ी कर देते हैं। जो हाथी को पकड़ना चाहते हैं, हाथी कैसे कब्जे में, हाथी बहुत बड़ा जानवर है तो उसको ज्यों तो कब्जे में नहीं कर सकता कोई आदमी। हाथी को स्पर्श का विषय होता है। जब वो जल पीने जाता है तो उसने कहा कि ये हथनी खड़ी हुई है, तो स्पर्श कहते हैं हाँ शरीर से शरीर रगड़ना, शरीर से शरीर का स्पर्श होना। तो उस हथनी को देख करके वो उसके पास स्पर्श करने गया तो वो नकली हथनी थी, वो मट्टी से चंपड़ से पाट रखा था गड्ढा। तो हथनी उधर गई और वो हाथी उसमें अंदर चला गया। अंदर चला गया तो उन्होंने पीलवानों ने आके, जो पकड़वा रहा था उसने पीलवानों को भेजा और उन्होंने अपने अंकुश से लाठियों से उसको कमज़ोर करके खाना फाना कम दिया तो वो कमज़ोर हो गया। 2-4 दिन में हाथी कमज़ोर हो गया तो उनका कहना मानने लगा तो उस गड्ढे को उन्होंने लंबा खुदवाया जिसमें वो निकल आया हाथी। वो हाथी इतना भयभीत कर दिया कि वो उनके सभी बातों को मानने लगा। केवल एक स्पर्श के विषय से हाथी को निकाल के ले गए वो, और घर ले जा करके आजीवन उस हाथी को उनकी गुलामी में रहना पड़ा। चल तो चलेगा, बैठ तो बैठेगा, जैसे पीलवान कहेगा वैसे काम करेगा। केवल एक विषय स्पर्श के विषय से हाथी को आजीवन के लिए गुलामी स्वीकार करनी पड़ी, उसके वश में होना पड़ा। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप। मछली को स्वाद का विषय होता है, ये चर्म का विषय हाथी को हुआ, स्वाद का विषय मछली को होता है। स्वाद जीव से दिया जाता है। जीव के 2 काम है, एक स्वाद लेना, एक बात करना, वाणी और स्वाद। तो मछली पकड़ने वाले जो मछली पकड़ने जाते हैं तो जब वो मछली पकड़ते हैं तो मछली के लिए जौ बाजरा ज्वार या रोटी कुछ डाल देते हैं, और मछली को स्वाद का विषय है। या वो कांटा डालते हैं, जब कांटा तो कांटे पर उसका टुकड़ा लगा देते हैं, अन्न का या मांस का कुछ। मछली दौड़ के उसको स्वाद का विषय तो है ही, तो दौड़ के उसको स्वाद लेने के लिए उसको खाती है। जब उसने उसको खाया, मुंह में दिया तो कांटा छो गया उसके अंदर, और उसको पता पड़ा मछली मारने वाले को कि ये आ गई कांटे में, तो उसने खींच के बाहर डाल दी, मर गई। अगर उसको स्वाद का विषय नहीं होता, स्वाद में आसक्ति नहीं होती, तो वो मछली मरती नहीं। हाथी को स्पर्श का विषय नहीं होता तो आजीवन, हाँ आजीवन उसके कब्जे में नहीं रहता। एक भ्रमर होता है, भ्रमर को क्या होता है, भ्रमर को सुगंधी का विषय होता है। सुगंधी, हर आदमी अच्छी सुगंधी चाहता है, अच्छी खुशबू चाहता है, तो ऐसे उसको सुगंधी का विषय होता है जो है। तो
सीताराम 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 जी। उसको सुगंधि का विषय होता है। तो भ्रमर क्या करता है? भ्रमर जलाशय में गया और जलाशय में कमल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं जलाशय में, और जल में हाथ वो गया भ्रमर, तो उन खिले हुए कमलों में जो भगवान भास्कर उदय होते हैं, सूर्य भगवान, तो वो कमल खिल जाता है। और कमल को खिला देख करके वह भ्रमर उस पर सुगंधि लेने के लिए बैठ गया। शाम का समय हुआ तो जो सूर्य अस्त होते हैं तो कमल बंद होने लगता है। तो क्या सोचता है भ्रमर कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, कल फिर आऊँगा, उसकी आसक्ति तो है ही उसमें। तो उसी में बैठा रहा, वो बंद हो गया, उसके अंदर बंद हो गया भ्रमर। मतवाला हाथी आया प्यासा झूमता झूमता जल पीने के लिए, और उसने ऐसे सूंड में कमलों के फूलों को दिया और अंदर डाल दिया। तो भ्रमर उसके अंदर चले गए, खत्म हो गए। अगर उसको सुगंधि में आसक्ति नहीं होती तो वह नहीं रहता, नहीं रहता तो हाथी के पेट में नहीं जाता, बच जाता। ऐसे ही पतंग को होता है रूप का विषय। रूप का विषय, पतंग गई लाइट के पास वर्षा के टाइम में, या पतंग गई दीपक के पास, या पतंग गई हंडे के पास, या पतंग गई किसी प्रकाश के पास जलते हुए, तो वहाँ तुम देखते हो हमेशा वर्षा के टाइम में, वो देखना आगे, हजारों पतंगें जल जल के भस्म होकर के इकट्ठी हो जाती हैं लाइट पर, लालटेन पर, गैस पर, तो ढेर हो जाता है, बहुत सारी मर के ख़त्म हो जाती हैं केवल रूप के विषय पर। और वो आने वाली ये नहीं देखती है कि जल के भस्म हो गई तो मैं नहीं जाऊँ। ये विषय इतने बलवान हैं कि ये जितेंद्रिय अच्छे अच्छे जितेंद्रिय पुरुषों की बुद्धि को भी कभी कभी खराब कर देते हैं। तान सर्वान संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण। हे अर्जुन, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन से उन इंद्रियों का स्मरण करते रहते हैं विषयों का, वह भी दम्भी कहे जाते हैं, वो सच्चे ब्रह्मचारी या संयमी नहीं कहे जाते हैं। तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे यति सती महाराज जो भी हैं, वो भी इस मन पर कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई होती है, मन को रोकना बहुत कठिन है। अर्जुन ने 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है कि चंचलम मने के सांप प्रमाथी बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा हटीला है, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है। इस मन को रोकना, इसके वेग को रोकना तो मैं ऐसे मानता हूँ जैसे वायु को रोकना। अब भगवान कृष्ण को असंशयम कहना पड़ा, असंशयम महाभाव मनोदुर्निग्रम तनम। हे अर्जुन, ये मन वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन अभ्यास और वैराग से धीरे धीरे वश में हो जाता है। ऐसा नहीं, योगियों ने पहले भी मन वश में किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से शनि शनि वश में हो जाता है। तो उस भ्रमर का रूप में आसक्ति, सुगंधि में आसक्ति से नाश हुआ। पतंग का रूप पर जाने के, वो एक पतंग मर के ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी रुक नहीं पा रही है क्यों? उसको विषय है रूप का, सौंदर्य का, तो वो जा रही है वो, तो वो भी जल के भस्म हो गई। ऐसे एक हिरण होता है, हिरण को शब्द का विषय होता है। हिरण इतना अछल जानवर होता है, इतना हल्का कि शिकारी उसको मार नहीं सकता। शिकारी ने बाण का शिकार का वो लगाया निशाना, तब तो छलांग मार ही निकल गया। अब वो शिकारी जो शिकार करते हैं हम रखी, वो क्या करते हैं कि वो भीड़ नहीं गए, और शब्द का विषय है हिरण को, और उसने शब्द लापना शुरू किया, गाना शुरू कर दिया भीलनी ने, और वो झूमने लगा क्योंकि उसको विषय शब्द का अच्छे सुन के झूमने लगा, मतवाला हो गया, झूमने लगा। और उसने सोचा कि इस शब्द के विषय में मग्न हो गया, आसक्त हो गया कि उसने बाण दे दिया, मर गया। तो सुनने वाली इंद्रियां, हाँ, उसको श्रवण का विषय कानों से, रूप का विषय आँखों से, सुगंधि का विषय नासिका से, स्वाद का विषय जीव से, स्पर्श का विषय त्वचा से। 5 एक एक विषय में होकर के मर गए। जनेंद्रिय किसमें उसमें आती है? इंद्रिय में जनेंद्रिय अलग इंद्रिय होती है? हाँ, 10 इंद्रिय 10 हैं। अच्छा। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। अच्छा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान इंद्रिय है। अच्छा। इनसे इन विषयों का ज्ञान होता है। अब 5 कर्म इंद्रिय होती हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, और गुदा, लिंग, ऐसे ये, और एक और, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। तो वो लिखता है कभी कि एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग, ये एक एक विषय से मर गए। और जिनके ये 5 लगे तिनके कौन से ढंग, और जिनको ये 5 विषय लगे हैं, जैसे आदमी हैं, इन
जानवरों को, जिन चीज़ों को मैंने बताया, पतंग, हाथी, हिरण वगैरह, इन सबको एक एक विषय था। वो आदमी के पांचों हैं। रूप का विषय देखने के लिए आँखें हैं, शब्द सुनने के लिए कान है, सुगंधि के लिए नासिका है, स्वाद के लिए जीभ है, स्पर्श के लिए त्वचा है। पांचों चीज़ उसके साथ 24 घंटे रहती हैं। और यदि पांचों विषय में से किसी एक विषय में पड़ गया तो भी पतन की ओर ले जाएंगे, और पांचों के में पड़ गया तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इसलिए मेरे राम ये कहना चाहते थे कि यम नियम यम, ये यम है, संयम, कंट्रोल, संयम। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नियम, संयम, और उसके बाद प्रेम। प्रेम कब होगा? जब यम नियम सही होगा तुम्हारा। तुम्हारी दृष्टि में भगवान ही होंगे। तो यम, इसके बाद में नियम, यम करने के बाद में नियम। जैसे हम नियम करते हैं, हमारा संयम नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा, अपने जीवन में कोई उत्थान नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। संयम के बाद में फिर नियम। नियम क्या है? जो गुरु लोग बताते हैं नियम। जैसे सुबह जगना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करना, स्नान करने के बाद में जो भी आप करते हैं, अपना तिलक चंदन स्वरूप जो भी करना चाहो, भगवान भास्कर को जल दीजिए, अपना नियम करिए, गुरु ने दिया है उस मंत्र का जप करिए, जो भी आपका नियम बना रखा हो वो नियम करिए। यम नियम, उसके बाद में संयम। संयम भी इंद्रियों पर कंट्रोल, दम इंद्रिय दमन। यम नियम आसन, यम नियम आसन, फिर आसन जो तुम कहते हो 84 आसन होते हैं। लिखा है 84 आसन कहित में उभय विशाल, एक पद्म देव शुद्ध मन सो साधित ससुराल। 84 आसन कहे हैं शास्त्राकारों ने, उनमें 2 विशाल आसन हैं जिनको भगवान शंकर करते हैं। एक पद्म, एक तो पद्मासन। पद्मासन बता दूंगा अभी करके कैसा होता है। और देखो शुद्ध मन, एक सिद्धासन। तो ये जो साधे ससुराल भगवान शंकर इनको लगाते हैं। और प्राणायाम जो तुम कह रहे थे, वो प्राणायाम सिखाया। जो लोग प्राणायाम करना जानते हैं, जिन्होंने प्राणायाम किया है, उनके द्वारा ही सीखना चाहिए। जैसे हम लोग उसकी व्याख्या तो कर देंगे, बता देंगे कि प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक वगैरह, लेकिन अब उसमें जानते नहीं है तो उनके कहने से नहीं करना चाहिए। खुद अनुभव किया है, हाँ, खुद अनुभव किया है कि प्राणायाम उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी होता है, उससे बहुत बड़ी हानि भी होती है, कुंडस चढ़ गई या कुछ, मतलब। तो प्राणायाम उससे करना चाहिए जो खुद करता हो, जानता है। हम लोग कहना तो सीख लेते हैं, जो उसका अनुभव नहीं होता है, करते नहीं है तो नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान पढ़ के ज्ञान हमने दूसरे को हाँ, दे दिया, अनुभव खुद नहीं किया। हाँ, प्राणायाम, धारणा, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार, 5वां अंग है योग का प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं हमारा मन ध्यान करते समय, भगवान का भजन करते समय हमारा मन किसी कारणवश कहीं भग रहा है, किसी विषय की ओर भग रहा है, संसार की किसी ओर बढ़ रहा है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब माया करते हैं, सब माया करते हैं। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माया करता न हो, सभी माया। ये सब माया कर जंजाल, ये सब माया का जाल है। हम भजन करने बैठे और हमारा मन संसार में किन्हीं बातों की तरफ जा रहा है, तो योग का 5वां अंग कहता है कि प्रत्याहार, उसको रोको। प्रत्याहार का मतलब है 5वां प्रत्याहार, जो विषय ओर मन जाए, घेरे लगावे ध्यान में, ज्यों निज सुत को माए। कोई माँ, कोई मैया मई कर रही है, नौनी में हाथ बिगड़े, छोटा बच्चा खेल रहा है, बड़ोसी में दूर उठ रहा है, अब मैया मही तो कर रही है और उसका छोटा बच्चा खेल रहा है, उसका मेन ध्यान बच्चे पर है। अगर बच्चा अग्नि पकड़ने भगता है तो माँ उस दही और दूध को छोड़ करके उसको मही को और बच्चे को पकड़ेगी। ऐसे ही 5वां प्रत्याहार जो विषय और मन जाए, ऐसे ही जब हम योग करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, भजन करने बैठे हैं, गुरु मंत्र का जप करने बैठे हैं, तो प्रत्याहार ये कहता है कि विषय और विषय रूपी अग्नि है। अगर वो माँ का ध्यान बच्चे पर नहीं होता तो अग्नि उसको जला देती। हमारा ध्यान भगवान के चरणों में नहीं होगा उस टाइम, तो वो विषय रूपी अग्नि है, वो हमको जला देगी, हमको ख़त्म कर देगी, हमको पतन की ओर ले जाएगी। जीवन ने जो सुत को माए, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए मई पर ध्यान छोड़ करके अग्नि का ध्यान रखती है कि हमारा बच्चा कहीं अग्नि न पकड़ ले, ऐसे ही 5वां अंक योग का ये कहता है कि योग करने से पहले ये देख लो, योग किसको कहते हैं। योग की एक शुद्ध व्याख्या है, योग वियोग 2 शब्द हैं।
योग कहते हैं मिलने को, हाँ जोड़ना, मेल मिलाप, जोड़ना, अवश्य एकता। तो हम उस टाइम जब योग करते हैं तो हमारा मतलब ये है कि ठाकुर जी हमारे सामने हो, हम ठाकुर जी के सामने हो, सिवा ठाकुर जी की और हमारे सामने कुछ न हो, भगवान से योग हो हमारा, भगवान से मिलन हो हमारा, भगवान ही उस टाइम दृष्टि में हो और कुछ नहीं हो, उसको योग कहते हैं। तो पांचम प्रत्याहार जो विषय और मन जाए तो उधर से हटा करके, संसार से खींच करके उसको भगवान के चरणों में लगाओ। अच्छा एक बात है, यदि हम भजन करने बैठे हैं हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो भजन का आनंद आ ही नहीं पाएगा। मन तो विषयों का स्मरण कर रहा है, मन संसार का स्मरण कर रहा है, मन, देखिए गोस्वामी लिखते हैं 9 जगह हमारी ममता बटी हुई है। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी माँ, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुतपुत्र, दारा स्त्री, जननी जनक बंधु दारा, तन शरीर, धन, तन धन, ये परिवार, हृदय, ये 9 जगह हमारी जो ममता बटी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान का बनना चाहता है तो इन सबकी ममता ताक बटोरी, इन सबको बटोर के एक रस्सा बना दे। जैसे बैल को बांधने के लिए हम रस्सा बनाते हैं, रस्सी, तो हम 2-4-3 लड़ होती है कि नहीं, और उनको ऐसे हट के तो मजबूत होता है, बैल उसको तोड़ नहीं पाता। ऐसे हमें 9 रस की 9 लड़ की, इन 9 ममता रूपी लड़ों को इकट्ठा करके एक रस्सा बना दो और बांधोगे कहाँ? भगवान के चरण रूपी खूंटा में। संसार में जब तक हमारा मन रहेगा और ये 9 जगह हमारी ममता बिखरी रहेगी तब तक हम भगवान के नहीं बन पाएंगे। मम पद मन है बांधे बड़ रोई, भगवान कहते हैं मेरे चरण रूपी खूंटे में 9 रस की रस्सी का एक रस्सा बना के मेरे पैर रूपी खूंटों में बांध दे, तो समुद्र से इच्छा की सुनाई, हर शोक भय ये सब खत्म हो जाएगी, समुद्र से होगा, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब कोई इच्छा नहीं रहेगी, संसार में हमारा ध्यान न रहेगा, संसार में चित्त न रहेगा, संसार में आसक्ति न रहेगी, तब हम भगवान के हो जाएंगे। 2 ही चीज़ें हैं, संसार, राग और विराग। संसार में राग है, भगवान की ओर जाने में विराग है, अभ्यास और वैरागी बताया। तो वो 5वां अंग क्या है? प्रत्याहार। वो ये संकेत करता है कि तू भगवान का बनना चाह रहा है तो संसार को छोड़ दे। उतनी देर के लिए संकल्प कर लो कि हम संसार से गए, संसार हमसे गया। संसार हमारी दृष्टि में होना ही नहीं चाहिए, केवल भगवान होना चाहिए। यानी गोस्वामी क्या कहते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, भगवान से ही जुड़ाव हो, उस टाइम भगवान में ही चित्त हो, भगवान में ही मन हो, भगवान में ही तन हो। गोस्वामी बहुत अच्छा लिखा है, जरो सुसंपत्ति सर्व सुख। ये एक जगह लिखते हैं कि हिय फाटो फूटो नैन जरो तन के काज, द्रव्य श्रव्य पुलके नहीं तुलसी स्मृत राम। जब राम का स्मरण करें तो हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारा मन सब भगवान में होना चाहिए, तो वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब संसार की ओर ध्यान न जाए। संसार में विषय हैं, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं सब, रूप रस स्पर्श गंध, मैंने बताया वो, तो वो प्रत्याहार हो गया। धारणा ध्यान समाधि, ये इसके आगे जब बढ़ोगे तब इन अंगों का ज्ञान होगा। लास्ट में समाधि है, धारणा, धारणा के बाद ध्यान। ये ध्यान की क्रिया कौन सा अंग है? 7वां। तब 8वां आएगा समाधि का, भगवान में हो जाओ। समाधि संसार हमारी दृष्टि से खत्म हो गया, भगवान ही भगवान रह गए। तो ये आगे की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है यम, नियम, आसन, इंद्रिय संयम, नियम हमारा पक्का हो। जैसे महाराज दशरथ के बारे में आता है, महाराज दशरथ का नियम था कि वो चौथे पैर पर स्नान करते थे, और 2 बार जीवन में 60,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ जीवन में 2 बार जगने से लेट हुए। लेट नहीं हुए, जग रहे थे वो, लेकिन कोई व्यथा सामने ऐसी थी कि वो खड़े नहीं हुए उस दुख में। तो लिखा गोस्वामी ने कि पिछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा। आज लोग आश्चर्यचकित हुए कि महाराज जगे क्यों नहीं। जो आदमी डेली 4 बजे नहाता है और एक दिन न नहाए दिन उधर तक, तो लोग उसका क्या करेंगे? लोग ये कहेंगे कि आज इनको क्या हो गया, क्यों नहीं जगे। क्यों कहती हैं? तो उनका नियम है। और जिसका कोई नियम ही नहीं है, वो 10 बजे नहा ले, 6 बजे नहा ले, उसका कोई नियम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यम, नियम, उसके बाद आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम जो सीखना चाहते हो, फिर उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। जिसके लिए हम ये सारे 7 अंग हैं योग के, जिनको हम करेंगे, वो केवल उनका उद्देश्य क्या है? समाधि, भगवान की प्राप्ति हो जाना। भगवान में
हमारी स्थिति हो जाना। भगवान में स्थिति होने के लिए तृष्णा शांत होनी चाहिए, वासना खत्म होनी। जीव चाहे कितना जप करे, तप करे, भजन करे, पूजन करे, दान करे, पुण्य कुछ भी करे, लेकिन वासना खत्म नहीं होंगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। वासना 3 जगह हैं। जननी किस जगह है? सुतवित लोक ईष्णा तीनी, पुत्र ईष्णा, धन ईष्णा, लोक ईष्णा, ये 3 ईष्णा है। इन 3 ईष्णाओं में संसार बंधा हुआ है। वो स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषदकार कहते हैं कि वासना के पर्यंत मुक्ति नहीं होती। जब तक वासना नहीं जाएगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। वासना जो संसार में है, चाहे वो पुत्र में हो, पत्नी में हो, घर में हो, धन में हो, मित्र में हो, शरीर में हो, संसार में कहीं भी हो, तब तक वो जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब आप कहिए सत्कर्म क्यों करें, फिर हम दान क्यों करें, अच्छे कर्म क्यों करें? अच्छे कर्म यूँ करो, जब मुक्ति नहीं होगी तो अच्छी जगह पर जन्म मिलेगा, अच्छा साधन मिलेंगे, जैसे अब मिल रहे हैं, ऐसे श्रीमानों के घर में जन्म मिलेगा, सब चीज़ की संपन्नता मिलेगी कि जो जीव करता है वही उसको मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। ये शास्त्र का सिद्धांत है, अटूट सिद्धांत है, अड़िग सिद्धांत है। तुलसी बाबा कहते हैं करे जो कर्म पावे फल सोई। जीव जो करता है वही उसको मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो हम मुक्त नहीं होंगे, वासना जब तक ना खत्म भई, बंधे हैं हम, तो तभी अच्छा कर्म तो करते चलो। अच्छा कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान का भजन करो, संयम नियम करो, सब कुछ करो, क्योंकि आगे हम मानव बनेंगे तो सुविधा तो चाहिए। दोनों टाइम भोजन चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सुख शांति भी चाहिए, और संसार के जितने साधन हैं वो हर आदमी चाहता है कि हमको उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन अब हो क्यों नहीं रहे कि हम जितना करके आए वो हमको मिल रहा है। तो इसलिए इस योग के बारे में और पीछे कुछ समझ लेना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक।